पिछली कक्षा में हम लोग ऊन कैसे प्राप्त किया जाएगा यह पढ़े थे। ऊन एक प्राकृतिक रेशा है और इसी तरह आज हम लोग रेशम की प्राप्ति के बारे में पढ़ेंगे। रेशम कीट से प्राप्त होता है, सिल्कवर्म से। तो रेशम कीट का जीवन चक्र पहले हमें समझना होगा, लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्कवर्म। तो हमें यह जानना होगा कि रेशम के कीट का पालन कुछ विशेष प्रकार के पेड़ों के ऊपर किया जाता है, जैसे सहतूत या अरंडी या ओक। मुख्यतः सहतूत के पेड़ों पर ही रेशम कीट का पालन किया जाता है, इसे ही मलबरी कहा जाता है। ये मान लीजिए सहतूत के पेड़ का एक पत्ता है, इसी तरह और भी पत्ते हैं। रेशम कीट जो मादा होती है वह इन पत्तों के निचले सतह पर, पत्ते के नीचे वाले सतह पर सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है। मुख्यतः 300 से 400 के बीच अंडे देती है, जो कि यह निचले सतह पर यहाँ पे चिपकी रहती है। सफेद सफेद छोटे छोटे अंडे। और आपकी पुस्तक में नहीं लिखा है, ये मादा नरकीट अंडे देने के बाद मर जाती है और ये अंडे लगभग 10 दिन तक उन पत्तों पर चिपके रहते हैं। 10 दिन के बाद ये अंडे अपने जीवन चक्र के अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं और उस अवस्था को, देखिए पहला अवस्था जो था ये क्या था? अंडा था। क्या था बच्चे? अंडा। ये एग था। और इसके बाद जो अगली अवस्था में जा रहे हैं उसका नाम होता है लार्वा। क्या नाम होता है? लार्वा। देखिए कैसे बनाना है। इस तरह का कीड़ा आप देखे होंगे कभी। ये लार्वा होता है। इसी को कैटरपिलर भी कहा जाता है और इसी का एक और नाम है इल्ली, लेकिन मुख्यतः हम लार्वा या कैटरपिलर ही इसे कहते हैं। ठीक है। लार्वा रेशम कीट के जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसमें सबसे प्रमुख लार्वा ही होता है। लार्वा 4 से 6 सप्ताह तक लार्वा की स्थिति में रहता है और उसके बाद अगली अवस्था में प्रवेश करता है। लार्वा सहतूत के पत्तों को दिन रात खाते हैं, बहुत ज्यादा पत्तों को ये खाते रहते हैं, इसीलिए इन्हें सहतूत के पेड़ पर ही पाला जाता है। ठीक है। ये दिन रात खाते हैं। 4 से 6 सप्ताह तक ये लार्वा की स्थिति में रहेगा। और एक और जानने वाली बात है कि लार्वा के अंदर एक विशेष ग्रंथि पाई जाती है जिसे लार्वा ग्रंथि कहा जाता है, रेशम ग्रंथि कहा जाता है। रेशम ग्रंथि से क्या होता है कि एक महीन लसेदार पदार्थ निकलता रहता है और लार्वा अपने ये बाहर उसका जो मुख होता है वो अपने मुंह को अंग्रेजी में जो 8 लिखते हैं ना, इस तरह इसी स्ट्रक्चर में बार बार अपने मुंह को ऐसे अपने शरीर के किनारे घुमाता रहता है, 8 की तरह। देखिए हमारा मुंह देखिए, ऐसे ले गया, फिर ऐसे लाया और फिर ऐसे घुमा लिया, तो 8 बनाता रहता है अपने शरीर के किनारे किनारे। तो लसेदार महीन पदार्थ जो है उसके शरीर पर क्या होता है? चिपक जाता है। क्या होता है? चिपक जाता है। और जैसे ही वो पदार्थ हवा के संपर्क में आता है वो सूख भी जाता है। ठीक है। और वो सूख कर क्या बन जाता है? रेशे की तरह बन जाता है। क्या? जैसे आपने मकड़ी को देखा होगा, मकड़ी जब जाला बनाती है तो उसके शरीर से लसेदार पदार्थ निकलता है और जैसे ही निकलता है वो हवा के संपर्क में आकर सूख जाता है और आपको सिर्फ जाला दिखता है वो। ठीक है। देखे है ना। तो इसी तरह लार्वा के शरीर से महीन लसेदार पदार्थ निकलता है और हवा के संपर्क में आते ही सूख कर वो रेशा बन जाता है। अब चूंकि लार्वा अपने शरीर के चारों तरफ, सभी तरफ क्या किया है?
उस पदार्थ को चिपका लिया है और वो सूख के रेशा बन जाता है। और होता क्या है कि वह लार्वा खुद उन रेशों के भीतर कैद हो जाता है। वो लार्वा उन्हीं रेशों के अंदर क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है। तो अगला जो अवस्था है इस तरह का बनेगा। देखें आप, जो रेशम था, रेशे था, क्या हुआ, उसके चारों ओर हो गया ना, उसके शरीर के चारों ओर क्या हो गया, रेशे हो गए। ठीक है। अब ये जो लार्वा था वो उसी के अंदर बंद हो गया, उसी के अंदर बंद हो गया। यहाँ पे आपको दो बातें समझनी होंगी कि जो ये लार्वा था वो उसके अंदर बंद हो गया, ठीक, और एक बाहर से क्या हुआ, कवर भी लग गया। तो इस कवर को बच्चे कोकून कहा जाता है। क्या? कोकून, या इसी को कोया भी कहा जाता है। कोकून नाम ज्यादा प्रचलित है। तो जो बाहर का कवर है उसे कोकून कहा जाता है। और इस कोकून के अंदर जो लार्वा था उसको हम प्यूपा नाम देते हैं। क्या देते हैं ना? प्यूपा कहते हैं। और ये प्यूपा कहाँ बंद है? कोकून के अंदर बंद है। और ये इसी कोकून के अंदर विकसित होता है। और जब बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, कोकून को काट कर, कोकून को अपने मुख से काट कर वो बाहर निकलेगा। ठीक है। और जब बाहर निकलता है वो तो क्या बन जाता है, देखिए यहाँ पे जब बाहर निकलता है वो तो सिल्क वर्म, इस तरह का एक तितली जैसा होता है ये। ठीक है। इसी को हम लोग रेशम कीट कहेंगे। क्या कहेंगे? रेशम कीट। और इसी को सिल्क वर्म भी कहा जाता है। और यह सिल्क वर्म फिर ठीक अगली अवस्था के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब फिर ये अंडे देंगे। लेकिन मुख्यतः इनका जो है आयु अवस्था जो होता है बहुत ज्यादा दिन का नहीं होता है। ठीक है। मैं आपसे पहले कहा कि मादा रेशम कीट अंडे देने के बाद क्या होती है, मर जाती है। और जो नर होते हैं वो भी अधिक दिनों तक नहीं जीते, वो भी मर जाते हैं। ठीक है। तो एक बार इसको फिर से समझ लें। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडा दिया। कहाँ दिया? शहतूत के पत्ते जो है उसके निचली सतह पर 300 से 400 के बीच में अंडे दिए। उसके बाद 10 दिन तक अंडे उसी अवस्था में रहते हैं। उसके बाद उसमें से लार्वा निकलता है। ठीक है। इसे कैटरपिलर भी कहा जाता है। ये 4 से लेकर 6 सप्ताह तक इसकी अवस्था होती है। और इसके बाद यह अपने जीवन चक्र के अगले अवस्था में प्रवेश करता है जिसे प्यूपा कहा जाता है। प्यूपा कोकून के अंदर बंद हो जाता है। एक बात आपको जाननी चाहिए कि प्यूपा एक इनएक्टिव स्टेज है। इनएक्टिव स्टेज का मतलब कि वह उस दौरान कुछ खाता पीता नहीं है। ठीक है। कुछ भी नहीं खाएगा पिएगा और उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई गति भी नहीं होती है। कभी कभी बहुत हल्की फुल्की गति हो सकती है, नहीं तो कोई गति भी नहीं होती है उसके अंदर। वो कुछ खाता पीता भी नहीं है, इसलिए उसे इनएक्टिव स्टेज कहा जाता है। लेकिन प्यूपा के अंदर विकास निरंतर होता रहता है। वो ऐसा नहीं कि वो मर गया, विकास उसके अंदर होता रहता है। और कुछ दिन बाद वो कोकून को काट कर निकलता है और रेशम कीट बन जाता है। ठीक है। कहीं किसी को कोई दिक्कत है? एक चीज और समझ लीजिए, ये तो इसका जीवन चक्र हो गया। जब हम रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो हम कोकून से ही रेशम प्राप्त करेंगे। अंडे से कुछ नहीं होगा, लार्वा से भी नहीं। लेकिन ये जो कोकून प्यूपा वाला स्टेज है, इसी से रेशम प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे? इस कोकून को हम गर्म पानी में 15 से 20 मिनट के लिए एकदम खौला देते हैं। ठीक है। तो जो प्यूपा होता है उसके अंदर ही मर जाता है। ठीक। और कोकून के जो ऊपर के रेशे हैं वो अलग हो जाते हैं और जो उसमें लसेदार पदार्थ थे वो पानी में घुल के मिल जाते हैं। तो लसेदार पदार्थ खत्म हो गया, कैसे? पानी में घुल के मिल गया और रेशे अलग हो जाते हैं। इसी तरह कुछ कोकून
8-10 कोकूनों को मिलाकर उनसे रेशम जो मिलेगा उसको जोड़ के वो कैसे होगी, वो प्रक्रिया मशीनों से होती है, रीलिंग कहा जाता है। उसको बाद में पढ़ा जाएगा क्योंकि हम जीवन चक्र पर अभी फोकस कर रहे हैं। एक बात जाने कि रेशम कीट का जो पालन होता है इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? सेरीकल्चर। बाकी चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।